नमस्कार। मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक कविता लेकर। आज की मेरी कविता का शीर्षक है गली गली में निर्भया। नाम से आप समझ गए होंगे कि आज मेरी कविता किस विषय पर आधारित है। तो सुनिए। राम कृष्ण का देश ये है भारत, ये तो हम सब कहते हैं। राम कृष्ण का देश है भारत, ये तो हम सब कहते हैं। लेकिन इसके पग पग पर अब तो व्यभिचारी रहते हैं। लेकिन इसके पग पग पर अब तो व्यभिचारी रहते हैं। चारों ओर सुनाई पड़ती कन्याओं की चीख पुकार। चारों ओर सुनाई पड़ती कन्याओं की चीख पुकार। बढ़ता ही जाता है दिन दिन नारी पर क्यों अत्याचार। बढ़ता ही जाता है दिन दिन नारी पर क्यों अत्याचार। जितना हुआ विकास हमारा, जितना हुआ विकास हमारा, जितना सभ्य समाज बना। जितना हुआ विकास हमारा, जितना सभ्य समाज बना, उतना उतना जुल्म बढ़ा नारी पर, मानव भूखा बांझ बना। उतना जुल्म बढ़ा नारी पर, मानव भूखा बांझ बना। मैं जब लिखने लगता हूँ तो हृदय मेरा भर आता है। मैं जब लिखने लगता हूँ तो हृदय मेरा भर आता है। गली गली में निर्भया है, कहने से घबराता है। गली गली में निर्भया है, कहने से घबराता है। पांचाली का चीरहरण अब तो पग पग पर होता है। पांचाली का चीरहरण अब तो पग पग पर होता है। कौन बचाए लाज कृष्ण जब आंख मूंद कर सोता है। कौन बचाए लाज कृष्ण जब आंख मूंद कर सोता है। सुनकर उसकी चीख भीम की क्यों नहीं भुजा फड़कती है। सुनकर उसकी चीख भीम की क्यों नहीं भुजा फड़कती है। अर्जुन के गांडीव से क्यों नहीं बिजली कोई कड़कती है। अर्जुन के गांडीव से क्यों नहीं बिजली कोई कड़कती है। देख दुशासन का दुस्साहस, देख दुशासन का दुस्साहस नहीं विकर्ण बोलता है। देख दुशासन का दुस्साहस नहीं विकर्ण बोलता है। इस युग का धृतराष्ट्र, इस युग का धृतराष्ट्र कहो अब क्यों नहीं आंख खोलता है। इस युग का धृतराष्ट्र कहो अब क्यों नहीं आंख खोलता है। इस युग का धृतराष्ट्र मैंने शिथिल न्यायिक प्रणाली को कहा है, क्योंकि जिस प्रकार द्वापर युग में हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, उसी प्रकार इस युग में कानून अंधा है। द्वापर का धृतराष्ट्र दुर्योधन को बचाने के लिए लाक्षागृह करवाता था, द्यूत क्रीड़ा करवाता था। इस युग का धृतराष्ट्र अपने मानस पुत्रों को, दुष्टों को बचाने के लिए रात के 2 बजे अपने दरवाजे खोल देता है। देख दुशासन का दुस्साहस नहीं विकर्ण बोलता है। इस युग का धृतराष्ट्र कहो अब क्यों नहीं आंख खोलता है। साधारण ये बात नहीं, साधारण ये बात नहीं, ये तो नर की नरता का मरण है। साधारण ये बात नहीं, ये तो नर की नरता का मरण है। नारी को इस तरह सताना कोई प्रलय निमंत्रण है। नारी को इस तरह सताना कोई प्रलय आमंत्रण है। ये सच है। क्यों भारत की जगी वासना, सुनिए शब्द सुनिए, प्रश्न सुनिए। क्यों भारत की जगी वासना, क्यों भारत की जगी वासना कैसे दूषित हुआ चरित्र। क्यों भारत की जगी वासना कैसे दूषित हुआ चरित्र। ऋषियों की इस भरत भूमि का कहो बिगाड़ा किसने चित्र। ऋषियों की इस पुण्य भूमि का कहो बिगाड़ा किसने चित्र। अब सवाल सुनिए। कुछ नंगे हैं भारत में, कुछ नंगे हैं भारत में जो देह दिखाते फिरते हैं। कुछ नंगे हैं भारत में जो देह दिखाते फिरते हैं। उनका महिमा मंडन हम सब कह के सितारे करते हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं ना, मैं किस तरफ इंगित कर रहा हूँ इशारा। उनको हमने सितारा कहकर हमारे सर पर बैठा लिया। वो सितारे नहीं है, वो कलाकार नहीं है, वो कलाकार कहने लायक भी नहीं है। कलाकार तो भगवान नटराज का आशीर्वाद होता है। उनको कलाकार कहना भगवान का अपमान होगा, इसलिए मैं उनको कलाकार भी नहीं कहूँगा, सितारा भी नहीं कहूँगा। कुछ नंगे हैं भारत में जो देह दिखाते फिरते हैं। कुछ नंगे हैं भारत में जो देह दिखाते फिरते हैं। उनका महिमा मंडन हम सब कह के सितारे करते हैं। वे बेहद लज्जाहीन, बेहद लज्जाहीन और हमको शर्मिंदा करते हैं। नग्न घूमते फिरते हैं भारत को गंदा करते हैं। नग्न घूमते फिरते हैं भारत को गंदा करते हैं। जब इनको आदर्श मानकर युवा पीढ़ियां चलती है, सुनिए समस्या क्या है। जब इनको आदर्श मानकर युवा पीढ़ियां चलती है, भारत में ये आग वासना की तभी तो जलती है। भारत में ये आग वासना की तभी तो जलती है। तुम तो हो ऋषि पुत्र,
तुम तो हो ऋषि पुत्र, क्यों इनको आदर्श मानते हो? तुम तो हो ऋषि पुत्र, क्यों इनको आदर्श मानते हो? इनकी पाश्विक संस्कृति को तुम काहे अपनाते हो? इनकी पाश्विक संस्कृति को तुम काहे अपनाते हो? ये तो देश शिवाजी का है, ये तो देश शिवाजी का है, क्या तुमने ये भुला दिया? ये तो देश शिवाजी का है, क्या तुमने ये भुला दिया? ऋषियों की उन सीखों को भी शायद तुमने जला दिया, ऋषियों की उन सीखों को भी शायद तुमने जला दिया। याद करो महाराज शिवाजी ने क्या संदेश सुनाया था, याद करो महाराज शिवाजी ने क्या संदेश सुनाया था। जीती हुई शत्रु नारी को माता कह के बुलाया था, जीती हुई शत्रु नारी को माता कह के बुलाया था। क्या कारण है मानव, क्या कारण है कि मानव इतना बर्बर बन जाता है? क्या कारण है मानव इतना बर्बर बन जाता है? किसी फूल को खिलने से पहले जर्जर कर जाता है, किसी फूल को खिलने से पहले जर्जर कर जाता है। क्या कारण है मानव इतना बर्बर बन जाता है? किसी फूल को जलने से खिलने से पहले जर्जर कर जाता है। कुछ निर्जनता के सम्मुख तो पुरुष सिद्ध बन जाते हैं, ये सच है। हमारे समाज के बीच में कई ऐसे दरिंदे घूमते फिरते हैं। कुछ निर्जनता के सम्मुख तो पुरुष सिद्ध बन जाते हैं, मौका पाकर वे ही फिर क्यों क्रूर गिद्ध बन जाते हैं, मौका पाकर क्यों फिर वे क्रूर गिद्ध बन जाते हैं। कैसे उनको नर कह दूं, नर कहने लायक नहीं है, ये सच है। कैसे उनको नर कह दूं जो बेटी को सताता है, कैसे उसको नर कह दूं जो बेटी को सताता है। दूध मुही बच्ची पर भी जो अपनी हवस बुझाता है, दूध मुही बच्ची पर भी जो अपनी हवस बुझाता है। मानव नहीं हो सकता है, मानव नहीं हो सकता है, वह तो पिशाच नरभक्षी है। चिड़ियाओं का मांस नोचने वाला सिकरा पक्षी है, गुड़ियाओं का मांस नोचने वाला सिकरा पक्षी है। इसीलिए इनके पंख काट दे झट से, इनके पंख काट दे झट से कोई ऐसा बने विधान, इनके पंख काट दे झट से कोई ऐसा बने विधान। मिले न्याय नारी को तभी रहे बेटियों का सम्मान, मिले न्याय नारी को तभी रहे बेटियों का सम्मान। धन्यवाद।